नमस्कार। YouTube पर जीके क्विज के ऐसे वीडियोस तो सबने देखे होंगे जिन पर लाखों में व्यूज आते हैं। पर कभी सोचा है कि इनके इतने वायरल होने के पीछे का फॉर्मूला आखिर है क्या? आज हम एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण लेकर इसी फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत भी बिल्कुल उन्हीं के स्टाइल में करते हैं, एक सवाल के साथ। ये सवाल सीधा उसी सोर्स से लिया गया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सोचिए, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी पेड़ पर बैठता ही नहीं? ये सवाल सुनते ही दिमाग में एक दिलचस्पी जग जाती है और इसका जवाब है टिटोनी। देखिए, यही वो अनोखे और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं जो इन वायरल क्विजेस की सबसे बड़ी पहचान है। ये एक ऐसी जानकारी है जो आमतौर पर नहीं मिलती और इसीलिए लंबे समय तक याद रह जाती है। तो अब जब एक माहौल बन ही गया है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। समझते हैं कि आखिर वो फॉर्मूला है क्या, जिसके दम पर सामान्य ज्ञान के वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं। अब ये जो लाइन है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये हमें सीधे सीधे बताती है कि इन वीडियोस की मेन ऑडियंस कौन है। जैसा कि BRG के स्टडी अपने वीडियो के शुरू में ही साफ कर देते हैं, उनका टारगेट वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं। और सच कहूं तो इनके कामयाब होने की कहानी यहीं से शुरू होती है। इन क्विज का पहला और शायद सबसे मजेदार हिस्सा होता है अजब गजब फैक्ट्स। ये ऐसे सवाल होते हैं जो थोड़े अजीब, थोड़े हैरान करने वाले और कभी-कभी तो काफी मजेदार भी होते हैं। यही चीज इन्हें यादगार बना देती है। मिसाल के तौर पर इस सवाल को देखिए, ऐसा कौन सा जीव है जिसने अपनी मां को कभी नहीं देखा? है तो ये बायोलॉजी से जुड़ा सवाल, लेकिन इसे पूछा ऐसे गया है जैसे कोई पहेली हो, कोई रहस्य हो। और जवाब है बिच्छू। ये एक और उदाहरण है कि कैसे साइंस के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स इन क्विज का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये अपने आप में एक छोटी सी कहानी है। हाँ, अब जरा ये सवाल देखिए। ये एक पहेली जैसा है। ये सवाल असल में दर्शकों का ध्यान खींचने और माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पता चलता है कि ये क्विज सिर्फ गंभीर ज्ञान के बारे में नहीं है। और इसका जवाब है दिमाग। ये जो मजाकिया पंचलाइन है, ये गंभीर फैक्ट्स के बीच एक छोटे से ब्रेक का काम करती है और देखने वालों को बोर नहीं होने देती। तो समझने वाली बात यह है कि एंटरटेनमेंट भी इस फॉर्मूले का एक अहम हिस्सा है। तो अजब गजब फैक्ट्स के बाद अब आते हैं इन वीडियोस के दूसरे सबसे मजबूत पिलर पर, यानी भारत से जुड़े सवाल। ये वो कंटेंट है जो हमारे देश के इतिहास, भूगोल और कामयाबियों पर फोकस करता है और देखने वालों से सीधे सीधे कनेक्ट कर जाता है। जैसे कि ये सवाल, ये आज के दौर के भारत के जनरल नॉलेज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ पुराने इतिहास के बारे में नहीं है, बल्कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है उसके बारे में भी है। और सही जवाब है बेंगलुरु। इस तरह के सवालों से ये क्विज देखने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी और देश की तरक्की से जुड़ जाते हैं। और ये सवाल ये तो बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि ये क्विज कैसे राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देते हुए हर भारतीय को गर्व महसूस होगा। जवाब है भारत। हमारे देश के इतिहास के ऐसे सुनहरे पलों को इन फॉर्मेट्स में खास तौर पर जगह दी जाती है, जो लोगों में अपनेपन की भावना को और भी ज्यादा मजबूत करता है। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, दुनिया भर का जनरल नॉलेज। इसमें साइंस, ज्योग्राफी और दुनिया भर के फैक्ट्स को शामिल किया जाता है, जो इन क्विज के दायरे को और भी बड़ा बना देते हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्लासिक जीके का सवाल है, जो इस तरह के फॉर्मेट का एक जरूरी हिस्सा होता है। ये लोगों के ज्ञान के दायरे को भारत से बाहर पूरी दुनिया तक ले जाता है। और इसका सीधा सा जवाब है सऊदी अरब। सिंपल, फैक्चुअल और याद रखने में भी आसान। अच्छा, अब इस तरह के सवालों के जरिए ये क्विज एक तरह से छोटी मोटी साइंस की क्लास बन जाते हैं। ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं रहते, बल्कि विज्ञान की जरूरी बातें समझाने का एक जरिया भी बन जाते हैं। यही इन क्विज का एजुकेशनल एंगल है। तो अब तक हमने ये देखा कि इन क्विज में क्या होता है। अब सवाल ये है कि ये इतने पॉपुलर क्यों हैं? आखिर इस फॉर्मेट की सफलता के पीछे असली वजह क्या है? तो ये रहा वायरल होने का पूरा फॉर्मूला एक ही जगह पर। सबसे पहली बात, ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक सीधा और आसान रास्ता है। दूसरा, इसका तेज तर्रार गेम जैसा अंदाज सीखने को मजेदार बना देता है। कंटेंट छोटा और यादगार होता है, जो आसानी से दिमाग में रह जाता है। और हाँ, गंभीर सवालों के साथ हल्के फुल्के मजाक का जो मिक्सचर है, वो लोगों को बांधे रखता है, जिससे कमेंट्स में एक कम्युनिटी जैसी बन जाती है।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में हम इस क्विज के इंटरैक्टिव फॉर्मेट को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये वीडियोस खुद करते हैं। तो ये रहा एक सवाल जो सीधा सोर्स वीडियो से है और जिसका जवाब हमने नहीं दिया है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर भूकंप नहीं आता? इसका जवाब कमेंट्स में बताइए। ये कॉल टू एक्शन ठीक उसी स्टाइल में है जो ये वीडियो इस्तेमाल करते हैं। ये एक आखिरी सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है और जुड़ने का मौका देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।